लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना के वायरल करता होगा, ये इंस्टाग्राम पे गरिया के लोगों को फेवरेट बनना ये चाहिए। दो चार गो पॉइंट छिनारन के वजह से ना भोजपुरी इंडस्ट्री बिल्कुल नाश हो गई बा। कि दो चार मिले पवन जन कुल का तोड़ा पवन खेसारी माना तनी कुछ जाना तोड़ा सन फूलों के बारे में कि एक दूसरे के बीच में लड़ाई करा तोड़ा खाली मिल गए ना लोग कुछ कबार ले लो लड़के मारा तो ना अपने में। अप्रैल टैटू गर्ल उन्होंने पवन का विरोध किया था कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती। तो हो सकता है यही रहा हो, या फिर इसी चीज को दिखाने के लिए खेसारी के नजरों में लोगों का सवाल आता है कि जो मूवी में या फिर जो भी एल्बम में किस का सीन होता है, किस का सीन, किस जो करते हैं हाँ एक दूसरे के साथ, तो वो रियल होता है या फेक होता है। वो ऐसा बोला जाता है कि ग्लास लगा जाता है बीच में, क्या है सच्चाई, क्या है, दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ ये रियलिटी है कि रूस और देखिए रसिया से भी खतरनाक महायुद्ध अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में छाया हुआ है। जी हाँ, आज भोजपुरी इंडस्ट्री की एक मशहूर मॉडल हमारे सामने जोया खान उपस्थित हैं। जोया खान, जिसको कि आपने कई सारे सेलिब्रिटी के साथ आपने काम करते हुए देखा होगा, और इनका इंटरव्यू मेरे चैनल पे भी ऑलरेडी है, तो उसको भी आप लोग जाके देखिएगा। जोया खान का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, पता है क्या? लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना के वायरल करता होगा, ये इंस्टाग्राम पे गरिया के लोगों को फेवरेट बनना चाहती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका मैटर क्या है। सबसे पहले ये वीडियो सुनिए और ये वीडियो देखिए। परिंदों ने ठिकाना बदला सही कहल भाई कि दो चार गो पॉइंट छिनारन के वजह से ना भोजपुरी इंडस्ट्री बिल्कुल नाश हो गई बा। कि दो चार मिले पवन जन कुल का तोड़ा पवन खेसारी माना तनी तू पवन के फैन हटे खेसारी के फैन हटे ठीक बा कुछ जाना तोड़ा सन फूलों के बारे में कि एक दूसरे के बीच में लड़ाई करा तोड़ा खाली मिल गए ना लोग कुछ कबार ले लो लड़के मारा सन अपने में। एक मिला के लाइव में गए कुछ टाइम पहले वो भाई छिनरा गरियावत रहे खेसारी के और पवन सिंह के सुन लीजिए। लड़ाई करत रहे ठीक माना तनी तू पवन जी के फैन हटे तो तू खेसारी लाल के गरिए बे हो सके खेसारी लाल की के वो में फैन आ जाता गाली गलौज होई नु इंस्टाग्राम तारे पापी के हां देख लीजिए, ये इनका ये वीडियो है। अब एक बात बताइए कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हैं, रील्स बनाना सही है, लेकिन इस तरह भी पवन खेसारी का मैटर चल रहा है और आप भी तो कूद गई, आप किसी को बोल रही हैं, लेकिन आपने जिस लहजे में और जिस शब्दों का यूज किया इस वीडियो में, क्या लग रहा है कि आपने सही किया है? सबसे पहले जनतक न्यूज और टाइम मीडिया भोजपुरी के दर्शकों को पैर छू के प्रणाम करती हूँ। और आप जिस चीज पे आप हमसे सवाल किए हैं वो चीज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, हम बोले हैं इसमें गाली दिए हैं, गाली का उपयोग किए हैं, हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, देखने का हमसे कंट्रोल नहीं हुआ कि लोग खेसारी जी को पवन जी को गाली दे रहे हैं, कुछ खेसारी जी के फैन है कुछ पवन जी के फैन है गाली दे रहे हैं। तो उन लोग के बीच में क्या चल रहा है ये तो नहीं जानते हैं लोग। मान लीजिए उन लोग के बीच में झगड़ा चलता है सोशल मीडिया पे ठीक, लेकिन आपसी में तो मैटर कुछ अलग है ना। तो गाली देने से झगड़ा करने से क्या फायदा? हमें तो नहीं लगता है कि जो स्टार लेवल के लोग हैं जैसे कि पवन भैया हुए और खेसारी भैया हुए, ये लोग नहीं लगता है मुझे कि ये लोग ज्यादा उतना जातिवाद या वगैरह करते होंगे जितना कि उनके फैन लोग करते हैं। हम उनके फैन लोग को गाली दिए हैं, इसलिए गाली दिए हैं। हम मानते हैं हम भी फैन है, किसी के बहुत बड़ा फैन है। तो फिर तो आप भी तो उसी कैटेगरी में आ गई हैं। जैसे एक दूसरे के फैन आपस में लड़ते हैं, सेम वही चीज़ तो आपने भी किया है ना यहाँ पे, और वो भी उस वीडियो में आपने ओपनली गाली दिया है किसी को, एक अश्लील शब्द का यूज़ किया है। क्या ये सही है क्या आप लोगों के लिए? देखिए सही नहीं है, हम मानते हैं कि सही नहीं है, लेकिन उनके लिए सही था क्योंकि उन्होंने हमें गलत बोला तो हम भी बोले हैं। मुझे नहीं सही लगा ये चीज, आपस में लड़ाई करने में सब कुछ ठीक हो जाएगा कि पवन जी सुन लेंगे। और मुझे तो नहीं लगता कि पवन जी उनका सपोर्ट करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि गाली गलौज करने वाले को कभी वो लोग सपोर्ट करेंगे ही नहीं। वो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है? मिल तो गए लोग, क्या चीज खबर लिए लोग, यही तो बोले हैं हम कि मिल गए लोग तो क्या खबर लिए, कुछ कोई कुछ तो कर नहीं पाया। आपस में लड़ रहे हैं लोग, झगड़ रहे हैं, पवन भैया हाई तो खेसारी भैया हाउ, करने से कुछ हो जा रहा है। मैं हाँ है फैन, लेकिन आप किसके फैन हैं? हम नीलकमल जी के फैन हैं। पर हम किसी को बोलने नहीं गए, किसी को गाली नहीं देने गए। हम जिसको भी गाली दी हमको बुरा लगा क्योंकि हम सबको एक जैसा समझते हैं, लेकिन फैन है नीलकमल जी के, लेकिन है तो सबके नजर में वही ना। मैं थोड़ा-सा आपको रोकना चाहूँगा। दर्शकों को मैं बता दूँ, पवन और खेसारी का विवाद ना भोजपुरी में रूस और रसिया के का जैसा विवाद होता है ना, सेम वही विवाद यहाँ पे चलता है, चलते आ रहा है।
अब पता नहीं अभी नया प्लान क्या है और नया चीजें क्या है, वो भी कुछ दिन के बाद इसका प्रोपेगेंडा देखने को सामने मिल जाएगा आपको। अभी ये दोनों आपस में ऐसे मिल रहे हैं जैसे लग रहा है कि कुंभ में दो भाई बिछोड़ा हुआ कैसे मिलता है आपस में। कुंभ का मेला लगा हुआ है और दो भाई गए हैं मेला देखने के लिए और दोनों अलग अलग हो गए हैं, और वहां पर जब मिलते हैं तो कैसे भरत विलाप करते हैं वो आपने उस वीडियो में देखा होगा। लेकिन ये वही दोनों स्टार हैं जो आड़े हाथे बिना एक दूसरे का नाम लिए हुए तमाम तरह की चीजें बोलते हैं स्टेज पे आके। कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है, कोई सोहर गंवाने लगता है तो कोई किसी को बोलता है कि आप अंकल के एज के हो गए हैं। और इन्हीं के बीच और इन्हीं के स्टार और इन्हीं के फैन फॉलोअर लोग आपस में उलझ जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी इनका प्लान ही होता है, जैसा मुझे लगता है कि सारा सोच समझ के इन लोगों का किया हुआ प्लान है, जिससे भोजपुरी भाषी लोग पवन और खेसारी पे केंद्रित हो जाए और सारे मुद्दे से लोग हट जाए। तो आप लोग चीजों को समझिए। अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि खेसारी और पवन का जो विवाद हो रहा है उस विवाद को आप लोग उठा देंगे और उठा के और कहीं ना कहीं उन लोगों को आप पब्लिसिटी दे देंगे और आपका स्टार अपना स्टारडम पालेगा, तो वो लोग तो अपने हिसाब से जहाँ है सही है, लेकिन इससे जो आपस का माहौल आप लोग खराब कर रहे हैं ये सबसे बड़ा चीज है। और जोया जी, आपका जो मैं वीडियो देखा था ना कहीं वो भी एक तरह से सामने गलत चीजों को आके बढ़ावा देता है। इस तरह अगर आपका ठीक है, आप एक दूसरे के फैन को ही बोल रही हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिस लहजे में और जिस लैंग्वेज का आपने यूज किया है वो बिल्कुल सही नहीं है। आप गुस्साइए लेकिन अपनी गुस्सा आप निकाल लीजिए ना, सर लड़ा लीजिए दीवार में, गुस्सा निकल जाएगा। कि आप किसी को गरिया के गुस्सा निकालिएगा? हम अपना नुकसान क्यों करें? हम अपना नुकसान क्यों करें? क्यों हम अपना सर लड़ाएं? कोई हमें देखने आएगा? मैं दूसरे को गरियाएगा? ऑफ कोर्स गरियाएंगे, हमको बुरा लगेगा तो हम गरियाएंगे। मेरा जो कोई उखाड़ना होगा उखाड़ लेगा। देख लीजिए लोग बोलते हैं। अब बताइए ना कि क्या करें। हम लोग जब जाते हैं इंटरव्यू करने तो हम लोग खुद क्वेश्चन जो रखते हैं ना बड़ा सलीके से और बड़े शालीनता से, क्योंकि हम लोग गर्ल्स का क्या रेस्पेक्ट है वो हम लोग करते हैं अपने इंटरव्यू में। हालांकि अगर आपकी जगह पे कोई जेंट्स होता ना तो फिर वो आ जाता हम उसी लहजे में, लेकिन आप जो अभी इस लैंग्वेज का प्रयोग की कि आपको उखाड़ लेना है, उखाड़ लीजिए, किसको बोल रहे हैं भाई? भोजपुरी भाषी को? भोजपुरी भाषी आपका क्यों और क्यों? नहीं, भोजपुरी भाजी को हम काहे बोलेंगे? भोजपुरी भाजी को हम कुछ नहीं, हमें उससे कोई दुश्मनी है? मुझे दुश्मनी किसी से नहीं है। हमें दुश्मनी बस इस चीज से है जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में गलत कर रहे हैं। पवन जी, खेसारी जी क्या कर रहे हैं इस चीज में? मैटर में बीच में आकर के स्टार बनना चाहते हैं लोग। सोचते हैं कि पवन जी को सपोर्ट करेंगे तो हमको स्टार बना देंगे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कौन थी वो टैटू गर्ल, सौम्या पोखरे, यही ना थी? वो भी पवन जी को बोली कि कौन है पवन सिंह, बोल करके आगे बढ़ गए। तो ऐसा कुछ लोग हैं। हम बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम किसी के बाप का तो है नहीं। आप भी तो यही सब बोल के आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम जहाँ हैं हम वही ठीक है। हम जहाँ हैं, हमको बुरा लगा तो फिर न्यूट्रल आइए ना, अपना काम कीजिए ना। इंस्टाग्राम पे आके या फिर लाइव सेशन में आके ऐसी अगर अनर्गल बातें बोलेंगी तो लोगों का तो माइंड आपके ऊपर जाएगा। कहीं ना कहीं वायरल होने का तो काम आप ही कर रही हैं। ये हम वायरल करने का काम नहीं कर रहे हैं। इंस्टाग्राम से बहुत पहले से मेरा संपर्क है, ठीक। हमको बुरा लगा कि इंस्टाग्राम पे आ जाता है। पवन खेसारी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो फैन फ्लोइंग है, फैन फ्लोर आप किसके फैन है? नीलकमल के आपने बताया। हाँ, और नीलकमल अगर के। मैं दो ऑप्शन दूं, पवन और खेसारी, तो हमारे लिए दोनों बराबर है। हम एक लोग को नहीं बोल सकते हैं। मेरे लिए दोनों बराबर है, इसलिए तो हमको बुरा लगा वो इसलिए क्योंकि आपने दोनों में से किसी के एल्बम में काम नहीं किया है। आपको हो सकता है खेसारी की ओर से भी प्रपोजल आ जाए और पवन की ओर से भी आ जाए। जी, हम जानते हैं कि हमें ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज तक तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए तो आपके लिए पवन भी अच्छे हैं और खेसारी भी अच्छे हैं। अगर आप पवन देखिए, सौम्या ने पवन का विरोध किया था, सौम्या पोखरेल टैटू गर्ल, उन्होंने पवन का विरोध किया था कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती। तो हो सकता है यही रहा हो, या फिर इसी चीज को दिखाने के लिए खेसारी के नजरों में वो गिरे गिरे हैं, ऐसा दिखाने के लिए पवन ने उन्हें अपने इवेंट में उनको बुलाया। और जब तमाम तरह की चीजें होने लगी, लोगों का विरोध होने लगा, तो उन्होंने वीडियो करवा के और उसको नहीं लाया। तो कहीं ना कहीं पब्लिक सब चीजों को जानती है। और अभी आप इसलिए बोल रही हैं और पवन खेसारी का नाम दोनों को इसलिए सपोर्ट कर रही है ना कि आपको दोनों के पास काम का ऑफर हो सकता है। ऐसा बात नहीं है। मुझे काम का ऑफर नहीं चाहिए। जब मैं उस लायक होंगी तो जरूर बुलाएंगे वो लोग, पर मैं अभी उस लायक नहीं हूँ जो मेरे को वो बुलाएंगे। ना जाने कितनी मॉडल है। उस लायक नहीं है तो लायक तो बनना ही चाह रही हैं आप भी, आके वीडियो में तमाम तरह की चीजें बोल। मेरे को काम नहीं करना है। हम तो जानते हैं कि हम उनके लायक हैं ही नहीं कि वो हमको बुलाएंगे कभी अपने पास। लेकिन हम इसलिए सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि हमको पवन जी का भी गाना बहुत ज्यादा बेस्ट लगता है, खेसारी जी का भी गाना बहुत ज्यादा बेस्ट लगता है। आपका बेबाक बोल ही औरों की ओर खींचता है और आपको बोलता है कि नहीं जोया खान बेबाक बोलती है। अगर आपको गरियाने के लिए बोल दिया जाएगा तो लगातार कितना देर गाली देते रहिएगा? देखिए, अगर गुस्से में रहेंगे तो पता नहीं, लेकिन नॉर्मली ज्यादा गाली नहीं आता है। ज्यादा गाली देना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे। हम किसी के लाइव में गए, जाने के बाद वो हमको बोल रहा है कि आप किसके फैन हैं। हम बोले कि इंस्टाग्राम पे जाकर के देखिए हम किसके फैन हैं।
या मान लीजिए हम दिल से किसको सपोर्ट करते हैं। हम तो लगभग सबको सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे सबके गाने पे वीडियो बनाए। जातिवाद कौन फैला रहा है, पवन या खेसारी? ये हमको नहीं पता है कि कौन फैला रहा है। हम सबके एल्बम में काम करेंगे, क्योंकि मैं जातिवाद जहाँ तक करती हूँ, अपने आप में करती हूँ। दूसरे के साथ क्यों करने जाऊँ? हमें काम मिलेगा, मैं मॉडल हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे जिसके साथ काम मिलेगा मैं उसके साथ काम एक करूँगी। चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जैसे अमूमन सवाल रहता है, दर्शकों का सवाल रहता है कि जो मूवी में या फिर जो भी एल्बम में किस का सीन होता है, किसका सीन, किस जो करते हैं हाँ। एक दूसरे के साथ, तो वो रियल होता है या फेक होता है? वो ऐसा बोला जाता है कि ग्लास लगा जाता है बीच में, क्या है सच्चाई क्या है? दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ, ये रियलिटी है कि देखिए, कुछ जगह ऐसा होता है। जब आप मूवी के बारे में पूछ ही ली हैं, तो हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि मूवी किए हैं एक ठो हम, चेन्नई में मूवी किए थे, तो वहाँ पे किस कौन सा मूवी? फिज़ल 3 किए थे, बट वहाँ जो किस का सीन तो था वहाँ पे। जैसे कि मेरा रोल था तो सिस्टर का, हीरोइन के सिस्टर का सीन था। जैसे मैं भी उनसे प्यार कर रही थी, मेरी सिस्टर भी उनसे प्यार कर रही थी, हीरो से। मेरा जो सीन आया था वहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर का गोला लगाया हुआ था। ग्रीन कलर का गोला, और उस साइड से वो किस कर रहे थे, इस साइड से हम कर रहे थे, सटा दिया गया था। लेकिन रह गया बात ये कि रियलिटी भी होता है इसमें। जिनको मंज़ूर होता है वो करते हैं, जिनको नहीं होता है नहीं करते हैं। हमको नहीं मंज़ूर था। और आप मैं एल्बम में अगर ऐसा कुछ सीन मिलता है तो यहाँ एल्बम में नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं। एल्बम क्या, हम मूवी में भी नहीं कर सकते हैं। और देखिए, रह गया बात ये कि बड़े-बड़े जो स्टार लोग हैं, बड़े-बड़े जो अच्छा, ऐसा बताया गया कि फुल कैरेक्टर में आना चाहिए। कैरेक्टर जैसे आप लोग लिप सिंक करती हैं तो वो भाव दिखना चाहिए। अगर सैड है, कोई हाँ। सैड मोमेंट है तो भाव दिखना चाहिए। किसका मोमेंट है, तो आपके बीच में अगर ग्रीन गोला लगा दिया जाएगा, तो वहाँ पे वो फीलिंग कहाँ से निकल के आएगा? आएगा ना, फीलिंग्स क्यों नहीं आएगा? मान लीजिए हम फ़ोन पे फीलिंग्स दे सकते हैं, वीडियो कॉल पे फीलिंग्स दे सकते हैं, तो सामने से क्यों नहीं दे सकते हैं? अच्छा, मतलब सामने देखती हैं हीरो को या उस पर्सन को, या और ग्रीन गोले पे किस करती हैं? या ग्रीन गोले पे किस करते हैं, उस साइड तो हीरो रहता ही है। देख लीजिए, कहता है ना लोग कि रिमोट से ही लइका हो जाता है, तो उहे बात है जो भाई भोजपुरी है। अब भोजपुरी का है, ये पूरा इंडस्ट्री है। अब सुने में आवता कानू कि पहले ये सब चीज़ होत रहे कि शीशा-उषा लागत रहे, अब शीशा-उषा नइखे लागत। अब बतिया लिया था पहले ही मॉडल से कि तू तैयार बाड़ू? तो हाँ, तो हमहू तैयार बानी। तब डायरेक्टर वैसे लोगों को बुलाते हैं, जैसा मुझे मिल रहा है सुनने को। ऐसा ही होता है। और पहली बात तो ये कि जहाँ तक डायरेक्टर को देखते हैं हम, और वैसे तो अभी तक अच्छा, और भी चीज़ें होती हैं, तो हो गया किस का, थोड़ा-सा अनर्गल टाइप से पकड़ने की भी बात होती है, कहीं अनवांटेड जगह पे पकड़ लेना, प्रेस कर देना, इस टाइप का कोई फ़ोर्स कर देता है, जैसे सामने होता है ना कहीं वैसे जगह पे मैं उस चीज़ का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पे हाथ रखना, इस तरह की बातें होती है। तो आप लोग सहज रह जाती हैं उन चीज़ों को देख के? जी, रियलिटी में आज तक तो कोई टचिंग नहीं किया है हमको, तो इसलिए हम उसके बारे में रियलिटी होता नहीं है, एल्बम और मूवी जो भी होता है, ये एक काल्पनिक चीज़ होता है। ऐसा होता है, यही बताया जाता है। नहीं, ऐसा लेकिन होता तो है ना वो चीज़। नहीं, रियलिटी नहीं होता है। रियलिटी हम झूठ क्यों बोले, रियलिटी करेगा कोई तो मतलब क्यों करेगा इंडस्ट्री में ऐसा? अच्छा, चलिए ठीक है, तमाम तर रहता है, देखिए कुछ कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं, कुछ हमारे इंडस्ट्री में ऐसी लड़कियाँ हैं जो बदनाम करके रख दी हैं। पहली बात तो ये कि आज तक हम यहाँ पे नहीं होते, अभी तक लगभग यहाँ पे नहीं रहते। जितना हमको ऑफ़र आया, जितना हमको काम करने का ऑफ़र अभी कल ही आया था। कल आया था कि गोरखपुर में एक मीटिंग होने वाली है मूवी की, आके बात कर लो। तो हर जगह से सवाल यही उठ जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ का। लोग कला नहीं देख रहे हैं आजकल। कौन सवाल उठाता है कॉम्प्रोमाइज़ का? आपने कॉम्प्रोमाइज़ वाला एक और इंटरव्यू हमको दिया है, जिसमें आपने किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया था। तो इस तरह का प्रपोज़ल फिर आता है क्या आपके पास? जी, ऑफ़ कोर्स आता हमारे पास नहीं, लगभग सब मॉडल के पास जाता है। नहीं तो आज आज अगर कोई कलाकारी देख के करता ना सर, तो आज यहाँ पे नहीं होता। अगर कलाकारी देख कर के इंसान दे, हम तो जानते हैं कि हम अभी उस लायक नहीं हैं। भगवान हो सके कभी हमको बनाएँ, या आप लोग के सपोर्ट से शायद हम कभी बन जाएँ उस लायक। लेकिन बहुत सारी ऐसी मॉडल हैं, बहुत सारी, जिनका हम अभी नाम नहीं लेना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी मॉडल हैं जो इस इंडस्ट्री को 5-6 साल दी हैं, 12-12 साल तक दी हैं, जिनको हमारे सामने कॉम्प्रोमाइज़ का ऑफ़र दिया गया है। और ऐसा बोला जाता है कि काम करने के लिए मॉडल लोग सोती हैं। ऐसा आपकी ही बिरादरी की जितने भी मॉडल हैं, एक मॉडल ही हमको बोली हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे वो मॉडल जाके डायरेक्टर के पास। तो कॉम्प्रोमाइज़ वही ना बोल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब वही सोने के ही लिए बोलते हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी गलती मुझे ये लगता है फाइनेंसर का, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का। लोग बोलते हैं लेकिन मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मेरा जो मतलब जो हम मूवी किए थे, उसके लिए ऑफ़र तो आ रहा था सबको कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, तो हम उसमें फाइनेंस करके किए थे। हम पैसा दिए थे 15,000 रुपया तब हमको। लेकिन जब वो मूवी अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जब वो लॉन्च होगा ना, तब वो देंगे हमको
पैसा, जितना जैसे हम 15,000 दिए तो वो हमको 30,000 देंगे। तो यही सब मैटर है कि मतलब बहुत सारी ऐसी मॉडल हैं जो मेहनत तो करती हैं लेकिन उन लोग को फल नहीं मिलता है।